सोचिए, इस देश में खुलेआम एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोल दिए जाते हैं। मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन मार दूंगा गोली। और कोई एक्शन नहीं होता। करनी सेना एक बार फिर सड़कों पर आ गई है, हाथ में हथियार लहराते हुए। तस्वीर देखिए और सोचकर सिर्फ ये अपने आप से सवाल पूछिए कि हमारे देश में, मतलब किसी भी देश में, ये कैसे अलाउ हो भी सकता है, और हमारे देश में ये इतना न्यू नॉर्मल कैसे हो सकता है कि करनी सेना तो सड़क पर आएगी इस तरह से हथियार हाथ में लहराती हुई, कोई एक्शन तक नहीं होगा और सरकार, पूरा महकमा, पूरा पुलिस प्रशासन सब डरा हुआ बैठा रहेगा। किसी जो अपने आप को इतना ताकतवर मुख्यमंत्री समझते हैं योगी आदित्यनाथ, उनके उत्तर प्रदेश की आगरा में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। उनको देखिए, उनका अपना ठाकुरवाद अलग चल रहा है। उनको कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं लेना है क्योंकि ये करनी सेना है। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में ये कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, पुलिस कुछ नहीं करेगी, खड़े होकर सिर्फ देखती रहेगी। इसको देखकर ना मुझे सिर्फ एक बार हंसी आ रही है। आज सुबह सुबह आनंद महिंद्रा साहब ने एक ट्वीट किया था कि अब समय आ गया है कि हमारे पास भी, भारत में भी एक शेंजन जैसी ही इक्विवेलेंट सिटी होनी चाहिए। शेंजन, जिनको नहीं पता क्या है, तस्वीरें देख लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। वो चाइना की सिलिकॉन वैली आप बोल सकते हैं, पूरा एकदम टेक्नोलॉजी हब है वो, ज़बरदस्त वाला। उसके बाद फिर मैं ये तस्वीर देखती हूँ तो मुझे लगता है हाउ क्यूट ना, कि हम अभी भी इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोच रखते हैं। जब हम नवरात्रि हो तो उसमें हम मस्जिदों के सामने जिस तरह की तस्वीरें देखते हैं, कोई भी त्यौहार आता है हिंदुओं का तो मस्जिदों के सामने जाके वो नाच रहे होते हैं। अभी मैंने आपको खबर दिखाई, फेक न्यूज़ फैक्ट्री किस तरह से चल रही है। और अब आप ये देख लीजिए करनी सेना क्या हरकत करिए। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शेंजन की इक्विवेलेंट सिटी बनेंगे। इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम टू हैव थॉट समथिंग लाइक दैट। अब मैं आपको एनडीटीवी के हवाले से दिखा रही हूँ कि कैसे करनी सेना पर राणा संगा कंट्रोवर्सी के दौरान ये बोलते हुए पाए गए, जो कि करनी सेना के अध्यक्ष हैं। कह रहे हैं माफ़ी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई हो। देखिए, इस तरह के तो शब्दों का इस्तेमाल खुद इनके अध्यक्ष कर रहे हैं, क्या ही उम्मीद करें पूरी सेना से। राणा संगा की जयंती है आज, आगरा में सब लोग इकट्ठे हो गए हैं हाथों में हथियार लिए। और जब अखिलेश यादव से पत्रकारों ने इस पूरे मामले पर बयान लेना चाहा तो अखिलेश यादव भड़के और आगरा में राणा संगा जयंती पर चल रही रैली पर उन्होंने, और जिन सांसद के इस तरह के बयान पर ये सब कुछ चल रहा है सड़क पर, और लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया पहले ये मेरे फैमिली को भी थ्रेट कर रहे हैं, मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे घर तक बुलडोज़र लेकर आ गए। भाई मैं क्या करूं, मैं तो कोर्ट जाऊंगा ना इसके लिए। और किसी को मेरे शब्दों से अगर आपत्ति है तो वो भी जाए, सही तरीके का इस्तेमाल करे, कोर्ट चला जाए। पर ये कौन सा तरीका है कि आप उद्दंड मचा रहे हैं, सड़कों पर आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और आप जान लेने की धमकियां दे रहे हैं। इस लेवल पर आप आ चुके। कोर्ट्स भी चुपचाप होते देख रही हैं क्योंकि सरकार इसको होने दे रही है। आप सोचिए, हर समय सिर्फ अराजकता का माहौल सबसे ज़्यादा एक तो ये उत्तर प्रदेश में देखने को क्यों मिलता रहता है। हर समय ऐसी ही कुछ ना कुछ खबरें सामने आती हैं, ऐसी अराजकताओं को बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि सरकार काम कर रही हो। पुलिस पूरी एकदम ख़त्म हो जाती है, शांत हो जाती है। हाँ, बड़ी जल्दी से त्वरित कार्रवाई इनकी वहाँ जाकर ज़रूर होती है जहाँ पर वेज और नॉन वेज का ऑर्डर मिक्स हो जाता है। ये तो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं।